गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और उसका नाम है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ठीक है, वर्गीकी श्रेणियां। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्गीकी श्रेणियां, ठीक है। देखो बेटा, वर्गीकी जो है वो एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, ठीक है। वर्गीकी एक सीढ़ी नहीं है बेटा, ठीक है। वर्गीकी जो है बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके प्रार्थना हो रही है स्कूल के अंदर, है ना, उस तरीके से अपन समझते हैं ना। जैसे स्कूल के अंदर प्रार्थना हो रही है और वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, उन सब बच्चों का एक ग्रुप के अंदर बांटा, एक क्लासिफिकेशन किया उनका, ठीक है। कैसे कि 9th क्लास के बच्चे अलग हो जाइए, 10th क्लास के बच्चे अलग हो जाइए, 11th क्लास के अलग हो जाइए, ठीक है, 12th क्लास के अलग हो जाइए। इस तरीके से अपन ने बांट दिया, ओके। फिर अपन 11th क्लास को लेते हैं। फिर 11th क्लास में भी अपन ने क्या किया, गर्ल्स को अलग कर, साइंस मैथ वालों को अलग कर दिया, साइंस बायोलॉजी वालों को अलग कर दिया, ठीक है। फिर साइंस बायोलॉजी वाले में क्या किया, गर्ल्स को अलग कर दिया, बॉयज़ को अलग कर दिया, ठीक है। फिर गर्ल्स वाले में क्या किया कि जो 90 प्लस वाली गर्ल्स थी उनको अलग कर दिया, जो 80 प्लस वाली गर्ल्स थी उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे अपन ने क्या करते गए, समूहों में अपन बांटते गए। अब आप मुझे बताओ कि जो प्रार्थना में बैठे हुए थे ना बच्चे, ठीक है, उनमें और जो 11th क्लास की गर्ल्स है 90 प्लस वाले में, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा समानताएं किस में देखने को मिलेगी आपको? कहां पर? जहां पर 11th क्लास की 90 प्लस वाली गर्ल्स है, क्योंकि वहां पर वो सारी गर्ल्स 90 प्लस की है, सारी गर्ल्स 11th क्लास की है वो, ठीक है ना। तो उनके अंदर समानताएं ज्यादा है। जबकि असेंबली के अंदर, प्रार्थना के अंदर क्या था बेटा, सारी क्लासेस मिक्स थी, बॉयज गर्ल्स सब मिक्स थे, इंटेलिजेंट वीक सब मिक्स थे वहां पे, ठीक है। और यहाँ पर हो गई कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक एक पद के अकॉर्डिंग समानता और असमानताओं को देखते हुए अपन क्या कर देते हैं, ग्रुप के अंदर बांटते रहते हैं। यही क्या कहलाती है, वर्गीकरण, कैटेगरीज कहलाती है, ठीक है बेटा, ओके। यही क्या कहलाती है, वर्गीकी कैटेगरीज कहलाती है, वर्गीकी श्रेणियां कहलाती है। तो वर्गीकरण जो है वो एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। सबसे पहली चीज तो वर्गीकरण क्या है, एक पद नहीं है, ठीक है, एक पद नहीं है। ये एक क्या है, एक पदानुक्रम सोपान है। क्या है, एक पदानुक्रम सोपान, यानी सोपान का मतलब होता है बेटा सीढ़ियां, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप अपन सीढ़ी पे चढ़ते जाता है। एक सीढ़ी नहीं है, बहुत सारी सीढ़ियां, और वो भी पद के अंदर है, अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं अपन कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, यह एक पदानुक्रम सोपान है। यह एक पदानुक्रम सोपान है। ये क्या है, एक पदानुक्रम सोपान है, ठीक है। और इसका प्रत्येक पद क्या कहलाता है बेटा, कैटेगरी कहलाता है, श्रेणी कहलाता है, तथा इसका प्रत्येक पद वर्ग कहलाता है, ठीक है। और यहां पर अपन वर्ग को क्या बोलते हैं, कैटेगरी। यहाँ पे वर्गों को अपन क्या बोलेंगे, कैटेगरी। आप श्रेणियां भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब ये जितने भी कैटेगरी है, ठीक है, इसकी जो इकाई होती है, इन कैटेगरीज की जो इकाई है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, टैक्सॉन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है, टैक्सॉन, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि वास्तव में ये पद वास्तव में यह पद टैक्सॉन कहलाता है। वास्तव में यह पद क्या कहलाता है, टैक्सॉन कहलाता है। ये एक वचन है, ठीक है, बहुवचन में इसको टेक्सा कहते हैं, टेक्सा,
ठीक है। तो इस कैटेगरी की जो सिंगल यूनिट है वो क्या कहलाती है बेटा? टैक्सॉन कहलाती है। कैटेगरी की सिंगल यूनिट क्या कहलाती है बेटा? टैक्सॉन कहलाती है। समझ में आ गया? तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, यह एक पदानुक्रम सोपान है, ठीक है। और इसका प्रत्येक पद क्या कहलाता है? कैटेगरी, और कैटेगरी की प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है? टैक्सॉन कहलाती है। इट्स दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। अब अपन देखते हैं कौन कौन से वो पद हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पद है वो होता है जगत। सबसे पहला पद क्या होता है? जगत, जिसको अपन बोलते हैं किंगडम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? किंगडम, ठीक है। दूसरा होता है संघ, या इसको अपन प्रभाग भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? क्लास यानी वर्ग। उसके बाद आती है क्लास यानी वर्ग, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका गण, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्डर। उसके बाद में आता है बेटा कुल, जिसको अपन बोलते हैं फैमिली, ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा वंश, जिसको अपन बोलते हैं जीनस। और उसके बाद में आता है बेटा जाति, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पीसीज, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे कितने कैटेगरीज है? 7 कैटेगरीज है। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहां पर टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 7 श्रेणियां हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। अब अपन देखो फाइलम की बात करते हैं कि जब अपन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, जब अपन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तब काम में लेंगे फाइलम, ठीक है। और जब अपन प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तब अपन काम में लेंगे डिवीजन, ठीक है। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे बोलोगे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और प्लांट का कैसे बोलेंगे? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इस तरीके से इसको करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कैटेगरीज है? टोटल 7 कैटेगरी है, ठीक है। अब इसको देखो, ये जगत है ना, इसको अपन ने बोला प्रार्थना का हॉल, प्रार्थना का हॉल, यानी अपन ले सकते हैं जैसे कि पादप जगत ले लिया अपन ने, या फिर अपन ने ले लिया जंतु जगत, ठीक है, जंतु जगत। तो इस संसार में जितने भी जंतु है ना, वो सब किसके अंदर आएंगे? इस जगत में, ठीक है। फिर उनको धीरे धीरे उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर क्या करते रहो? विभाजित करते रहो। तो लास्ट में अपन कहां तक पहुंच जाएंगे? स्पीसीज तक पहुंच जाएंगे। कहां तक पहुंच जाएंगे बेटा? स्पीसीज तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हुआ? सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें सारे लोग थे, सारे जंतु थे, कौन सा है? किंगडम। तो किंगडम जो है वो बिगेस्ट ग्रुप है। किंगडम क्या है बेटा? बिगेस्ट ग्रुप, यानी सबसे बड़ा समूह। सबसे बड़ा समूह कौन सा है? किंगडम। और सबसे छोटा कौन सा है? स्पीसीज। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ठीक है। वर्गीकी श्रेणियों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, वर्गीकी श्रेणियों की, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी, कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणियां। तो वर्गीकी श्रेणियों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है बेटा? जाति। कौन सी बेटा? जाति, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जैसे जैसे मान लो कि मैं जाति से ऊपर की तरफ बढ़ूं, जाति से ऊपर की तरफ बढ़ूं, तो समानता बढ़ेगी या घटेगी? ये बताओ, क्योंकि स्पीसीज है, यहां पर सबसे ज्यादा एनिमल्स है, संसार के जितने भी एनिमल है सब किंगडम में रखे हुए हैं, ठीक है, सब जगत में रखे हुए हैं, ओके। और फिर उनको अपन समानता और असमानताओं के आधार पर डिफाइन कर देंगे। तो जाति के अंदर एक ही जैसे सारे के सारे आ जाएंगे, तो समानता सबसे ज्यादा किस में होगी? जाति में, ठीक है। तो अगर अपन जाति से जगत की ओर चलते हैं, मैं इस तरीके से चला रहा हूं, देखो, अगर अपन जाति से जगत की ओर चलते हैं तो असमानताएं बढ़ती है। तो क्या बढ़ेगी? असमानता बढ़ेगी, ठीक है। या फिर इसका उल्टा लिख सकते हो, समानता घटेगी। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर अपन किंगडम से कहां की ओर आ रहे हैं? जाति की ओर आ रहे हैं, तो समानता बढ़ेगी। तो क्या बढ़ेगी बेटा? समानता
बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि, या फिर उल्टा भी ले सकते हो, असमानता घटेगी। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा समानता कहां देखने को मिलती है? जाति में। और सबसे ज्यादा असमानता कहां देखने को मिलती है? किंगडम में। यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत इजी है। अब देखो ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, जातियों का समूह। जातियों का समूह क्या कहलाता है? वंश। वंशों का समूह क्या कहलाता है? कुल। कुलों का समूह क्या कहलाता है? ऑर्डर। ऑर्डर्स का समूह क्या कहलाता है? क्लास। क्लास का समूह क्या कहलाता है? फाइलम। और फाइलम का समूह क्या कहलाता है बेटा? किंगडम। अब आप मुझे बताओ कि जीनस में समानता ज्यादा है या स्पीसीज में समानता ज्यादा है? वंश में समानता ज्यादा है या जाति में समानता ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, जाति में ही समानता ज्यादा होगी। ठीक है, कुल में ज्यादा है या वंश में ज्यादा है? कुल में ज्यादा है, वंश में ज्यादा है? वंश में समानता ज्यादा होगी। ठीक है, अगर अपन बात करें गण और कुल की, तो इनमें से समानता किसमें ज्यादा है? कुल में ज्यादा होगी। ठीक है, फिर अपन बात करें गण और वर्ग की, तो समानता किसमें ज्यादा है? गण में ज्यादा होगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे असमानता बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा असमानता किंगडम में और सबसे कम असमानता जाति के अंदर होगी। समझ में आ गया बेटा? ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे यहां पर अपन लिखते हैं, ये होता है हायरार्की। ठीक है, अब हायरार्की का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, ये सबसे बड़ा ग्रुप है ना, और ये सबसे छोटा ग्रुप है। तो अभी लिखा हुआ किस फॉर्म में? बड़े से छोटा। अभी किस रूप में लिखा हुआ है? बड़े से छोटा, किंगडम से स्पीसीज। और अगर अपन इसको उल्टा कर दे तो छोटे से बड़ा। तो किसी भी वर्गीकरण श्रेणियों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है बेटा? हायरार्की कहलाता है। चाहे आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ लिख दो या स्पीसीज से किंगडम की तरफ लिख दो। ठीक है, तो हायरार्की क्या हो गया? वर्गीकरण श्रेणियों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। वर्गीकरण श्रेणियों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना क्या कहलाता है बेटा? हायरार्की कहलाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था टैक्सॉन। कैटेगरी का प्रत्येक पद क्या कहलाता है बेटा? टैक्सॉन कहलाता है। कैटेगरी का प्रत्येक पद क्या कहलाता है? टैक्सॉन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो टैक्सॉन क्या होता है? प्रत्येक पद क्या कहलाता है? टैक्सॉन कहलाता है। ठीक है, अब टैक्सॉन, तो जंतुओं के लिए टैक्सॉन शब्द, जंतुओं के लिए टैक्सॉन शब्द दिया था एडोल्फ मेयर ने। तो टैक्सॉन जंतुओं के लिए, तो जंतुओं के लिए किसने दिया था? एडोल्फ मेयर ने। जंतुओं के लिए टैक्सॉन शब्द किसने दिया था? एडोल्फ मेयर ने। और पादपों के लिए टैक्सॉन शब्द किसने दिया था? H.J. लॉन ने। पादपों के लिए टैक्सॉन शब्द H.J. लॉन ने दिया। ठीक है, किसने दिया था? H.J. लॉन ने। यहां तक समझ में आया बेटा? H.J. लॉन ने दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो हायरार्की, वर्गीकरण श्रेणियों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना क्या कहलाता है? हायरार्की कहलाता है। टैक्सॉन शब्द जंतुओं के लिए किसने दिया था? एडोल्फ मेयर ने। और टैक्सॉन पादपों के लिए किसने दिया था बेटा? H.J. लॉन ने। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, अब यहां पर देखते हैं कि जब भी अपन कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, अब इन सबसे पहले ना क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ओके, एक क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो अपन जंतुओं के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं गेहूं का, ओके, सॉरी पादपों के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं गेहूं का, या फिर मानव का करते हैं, सॉरी मानव का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सबसे इजी आपको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है बेटा। तो मानव का क्लासिफिकेशन करते हैं अपन, है ना।
तो देखो, मानव कौन से जगत में आएगा, पहले तो मुझे बताओ। मानव आएगा जंतु जगत में। किस में आएगा मानव? जंतु जगत में। तो मानव के जंतु, इसका जगत का नाम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। ठीक है, मानव जो है कौन से जगत में आता है? एनिमेलिया में। अब एनिमेलिया के अंदर है ना बेटा, एनिमेलिया के अंदर गाय, घोड़े, गधे, ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जंतु है, मछलियां हैं, मेंढक है, सांप है, वो सब किस में आ रहे हैं बेटा? एनिमेलिया के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब अपन को और अलग करना है इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद करते हैं अपन फाइलम की, ठीक है, यानी संघ की। तो इसका जो संघ होता है वो होता है बेटा कॉर्डेटा। क्या होता है? कॉर्डेटा। यानी मानव के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको अलग रख देंगे, जिनके अंदर मेरुरज्जु पाई जाती है, वर्टिबल कॉलन पाई जाती है, उनको अलग रख देंगे, और जिनके अंदर नहीं पाई जाती वो अलग हो गए। तो फाइलम क्या हो गया बेटा? कॉर्डेटा। ठीक है, अब और क्लासिफाई करो तो इसकी क्लास हो जाती है बेटा मैमेलिया। इसकी क्लास कौन सी हो जाएगी? मैमेलिया। कि जिनके अंदर स्तन ग्रंथि विकसित होती है उनको रखा जाता है मैमेलिया के अंदर। स्तनधारी बोलते हैं ना अपन लोगों को, क्योंकि अपने अंदर स्तन होते हैं, इसलिए सब अपन को क्या बोल देते हैं? स्तनधारी। ठीक है, तो अपन को किस में रख दिया? मैमेलिया में। अब और क्लासिफाई करो। ठीक है, तो अपना गण जो होता है वो होता है प्राइमेटा। क्या होता है बेटा? प्राइमेटा। ठीक है, जिसके अंदर थंब, देखो अपने अंदर थंब कैसा है? 90 डिग्री के एंगल पे ना, 90 डिग्री के एंगल पे। तो जिनका 90 डिग्री के एंगल पे होगा वो प्राइमेटा। प्राइमेटा का एक लक्षण होता है ये कि उंगली जो होती है अंगूठे से 90 डिग्री एंगल पर होती है। जबकि आप इनके अंदर देखना, भैंस में, गाय में, घोड़ों के अंदर ये नॉन प्राइमेट, इनमें तो खुर होते हैं ना। ठीक है, तो अपन को लग दिया प्राइमेटा। अगर अपन बात करें कुल की तो अपना कुल होता है होमोनिडी। अपना कुल क्या हो गया? होमोनिडी। ठीक है, अपना वंश क्या हो गया? होमो। ठीक है, और अपना जाति क्या हो गया? सैपियंस। और मैंने आपको क्या बताया था कि वंश और जाति के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, तो हमने अलग अलग अंडरलाइन कर दी। ठीक है, कल की क्लास में बताया था ना ये वैज्ञानिक नाम है। तो अपना वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? होमो सैपियंस। अपना वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। इट्स दैट क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, अब यहां पर क्या होता है बेटा कि कुछ सफिक्स लगाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा प्रत्यय का। प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय पढ़े होंगे ना, कि जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ प्रत्यय लगाते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय लगाते हैं वो अपन यहां पर देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन, है ना। तो अब देखो, जगत है ना, जगत के आगे कोई भी प्रत्यय नहीं लगता है। जगत के आगे कोई भी प्रत्यय नहीं लगता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डिवीजन की। फाइलम के आगे भी नहीं लगता है। डिवीजन की बात करें तो यहां पर प्रत्यय लगता है बेटा फाइटा। लास्ट में क्या लगता है? फाइटा। जैसे कि स्पर्मेटोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तरीके से लास्ट में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। क्लास की बात करें तो क्लास में लगता है फाइसी। क्लास में लगता है फाइसी, या लग सकता है ऑप्सीडा। ठीक है, जैसे क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्या लगता है बेटा? क्लोरोफाइसी। ठीक है, साइनोफाइसी। ओके, उसके बाद में अपन ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या लगता है बेटा? एल्स। ठीक है, जैसे कि निट्टेल्स। क्या बोलेंगे अपन? जैसे कि निट्टेल्स। ठीक है, ओके। उसके बाद में अपन बात करें फैमिली की तो फैमिली के अंदर लगता है एसी। क्या लगता है? एसी। जैसे सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रत्यय लगाते हैं फैमिली के आगे। फिर अपन बात करते हैं किसकी? जीनस की। तो जीनस और स्पीसीज के आगे कोई भी प्रत्यय नहीं लगता है। ठीक है, तो किंगडम के आगे, वंश के आगे और जाति के आगे कोई भी प्रत्यय नहीं लगता है। यहां तक समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या हो गया बेटा? टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। ओके,
कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है तो बेटा आगे चलेंगे। आगे चलो, आगे चलो। अब इसके अंदर है ना अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल आपका जो टाइम है वो है शनिवार हो गया। कल अपन इस चैप्टर को लगभग खत्म कर देंगे। फिर बियॉन्ड द एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी के अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे मंडे को, और मंडे को अपन फाइनल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। और अपन ट्यूसडे से नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। मंडे को अपन जो चीज़ अपनी रह रही है, जो अपन को एनसीईआरटी के अलावा पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे मंडे को, ओके। और ट्यूसडे से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपना जो है मंडे तक ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो अब जो अपना नया टॉपिक है वो है स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। अपना जो नया टॉपिक है बेटा वो कौन सा है? स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जाति अवधारणा। स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जाति अवधारणा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जाति का नाम किसने दिया, ठीक है। जाति नाम किसने दिया था बेटा? जाति नाम किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। स्टार्टिंग में करवाया था मैंने आपको, अर्नेस्ट मेयर ने जाति का नाम दिया था, ठीक है। और सॉरी एक मिनट, थोड़ा गलत बता दिया मैंने। जाति का नाम दिया था बेटा जॉन मेयर ने। जाति नाम किसने प्रस्तुत किया? जॉन मेयर ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। और जाति की अवधारणा भी प्रतिपादित किसने की थी? जाति अवधारणा का प्रतिपादन ये भी किसने किया था बेटा? जॉन मेयर ने, ठीक है। जॉन रे है बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माइंड से स्लिप हो गया था, ओके। सॉरी, हो जाती है गलती, है ना बेटा, माफ कर दोगे? कोई दिक्कत? ठीक है, सॉरी यहां पे भी लिख दो बेटा, सॉरी, ओके। आई एम अपोलोजाइज, ओके, ठीक है। तो जाति का नाम किसने दिया था बेटा? जॉन रे ने, ठीक है। और जाति अवधारणा का प्रतिपादन भी किसने किया था? जॉन रे ने, ठीक है। तो जाति का नाम भी किसने दिया? जॉन रे ने। और जाति अवधारणा को भी प्रस्तुत किसने किया था? जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। और जॉन रे ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। इनकी जो बुक थी उस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। इनकी बुक का नाम है बेटा ये हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। यहां तक आ गया बेटा समझ में, ठीक है। और जाति क्या होती है? सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं जाति की परिभाषा। तो जाति सबसे छोटी, ठीक है, जाति सबसे छोटी और आधार इकाई होती है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो बेसिक यूनिट बोल सकते हैं अपन कि जाति क्या होती है? यह वर्गीकरण की आधारी व सबसे छोटी इकाई होती है। आधारी व सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो जाति की परिभाषा क्या लिखेंगे अपन कि यह वर्गीकरण की सबसे छोटी व आधारी इकाई होती है, ठीक है। लोवेस्ट, ओके, लोवेस्ट, और या फिर अपन बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है। और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां तक समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? तो ये खत्म हो चुका अपना स्पीसीज कॉन्सेप्ट यानी जाति की अवधारणा, ठीक है। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। नया टॉपिक क्या अपना?
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जाति की जैविक अवधारणा, जाति की जैविक अवधारणा, ठीक है। और जाति की जैविक अवधारणा प्रस्तुत की थी अर्नेस्ट मेयर ने। इसका प्रस्तुतिकरण किसने दिया था? इसका प्रस्तुतिकरण किसने दिया था बेटा? अर्नेस्ट मेयर ने। इसका प्रस्तुतिकरण किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। और हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, अर्नेस्ट मेयर को क्या कहा जाता है? 20वीं शताब्दी का डार्विन, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, 20वीं शताब्दी का डार्विन, ठीक है। किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को। और अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया था कि जैविक अवधारणा क्या है। तो अर्नेस्ट मेयर ने बेटा ये बताया कि जब अर्नेस्ट मेयर ने क्या बताया कि जब ऐसे सभी सदस्य जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, ऐसे सभी सदस्य जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और एक प्रजननशील संतति को उत्पन्न करते हैं, वो सदस्य एक ही जाति के कहलाते हैं, ठीक है। कि जैसे कि मान लो ये दो सदस्य हैं, ये भी अपन है किलर विजुअलाइजेशन, ठीक है, हम आपको विजुअलाइज करवा रहे हैं किलर विजुअलाइजेशन, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता है। तो ये दो मेंबर हैं, ये दोनों मेंबर आपस में क्या करते हैं? जनन करते हैं, और इनसे जो उत्पन्न संतति है वो भी क्या कर रही है बेटा? जनन में भाग ले रही है। इसका मतलब ये दोनों सदस्य एक ही जाति के हैं। तो ऐसे सभी सदस्य जो जनन में भाग लेते हैं तथा प्रजननशील संतति को पैदा करते हैं, एक ही जाति के होते हैं। क्या होते हैं? एक ही जाति के होते हैं। और इसी को बोलते हैं अपन जाति की जैविक अवधारणा, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ऐसे सभी सदस्य जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा ऐसे सभी सदस्य जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा अपने समान प्रजननशील संतति उत्पन्न करते हैं, एक ही जाति के कहलाते हैं। क्या होता है? एक ही जाति के कहलाते हैं, ठीक है। सारे सदस्य क्या होंगे? एक ही जाति के होंगे। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी जाति की जैविक अवधारणा। लेकिन बेटा ये जो जाति की जैविक अवधारणा है वो एक कोशिकीय जीवों पर लागू नहीं होती है। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि यह अवधारणा एक कोशिकीय जीवों पर लागू नहीं होती है। एक कोशिकीय जीवों पर लागू नहीं होती है। और एक कोशिकीय जीव कौन कौन से बेटा? अमीबा, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं और इन पर जाति की अवधारणा जो है वो लागू नहीं होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। और जिसमें प्रजनन को, जिसके अंदर प्रजनन को आधार माना जाता है जाति को डिफाइन करने के लिए, जाति को परिभाषित करने के लिए अगर प्रजनन को आधार माना जाता है तो वो जातियां कहलाती है जैविक जातियां। वो जातियां क्या कहलाती है बेटा? जैविक जातियां, बायोलॉजिकल स्पीसीज। और अपन कैसे हैं? बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं। अपन तो बहुकोशिकीय है ना बेटा, तो जनन के आधार पर अपन जनन के आधार पर जाति का पता लगा सकते हैं, इसलिए अपन कैसे हैं? बायोलॉजिकल यानी जैविक जाति अपन, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपन ने स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। कल की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड, ओके।
उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स और बचेंगे, वो मंडे की क्लास में अपन खत्म कर देंगे, यानी मंडे को एक चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। ओके, और अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों बहुत ही जोश के साथ में। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, आज या कल आपको इस चैप्टर की डीपीपी मिल जाएगी बेटा। क्या मिल जाएगी? डीपीपी। ठीक है, और उसको आप सॉल्व कर लीजिए, और मंडे की क्लास के अंदर अपन उस डीपीपी को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मंडे के दिन आप अपने डीपीपी को सॉल्व करके रखना। संडे का टाइम है आपके पास में, तो संडे को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना उसको, और मंडे को अपन उस डीपीपी को सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपन वहां पर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।